नगर निगम में सफीरा साहू महापौर बनने और कोविड-19 के झंझावातों के बीच अपनी बजट नगर पालिका निगम की सामान्य सभा की बैठक रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी ने भाजपा को संबल प्रदान किया और पार्षद गण सभा में भारी पड़ गए। वर्तमान में भाजपा के पास 13 से 14 पार्षद हैं। कांग्रेस के बहुमत होने के बावजूद उनका प्रतिकार नहीं कर पाए, जिससे कांग्रेस की भद्द जमकर पीटी। महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, अपने अपने समर्थक पार्षद इस दौरान कांग्रेस की ओर से दमदारी से प्रदर्शन नहीं कर पाए। इन सबके बीच ये चर्चा का बाजार गर्म है। नगर पालिका निगम में भारी शोर शराबों के बीच सफीरा साहू ने अध्यक्ष कविता साहू की अनुमति से शहर के विकास कार्यों के लिए 24 अरब 1 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान 24 अरब 1 करोड़ 12 लाख रुपए निगम को आय प्राप्त होगी और 24 अरब 1 करोड़ 71 लाख रुपए से खर्च होगा। इस बजट से 59,27,000 रुपए घाटे का बजट है। इस बजट से गढ़बू नवा जगदलपुर अंतर्गत कई प्रकार के कार्यों को करने की प्रतिबद्धता जताई गई। महापौर सफीरा साहू ने कोरोना काल को लेकर भी भावुक हो गए और उन्होंने कोरोना काल के दौरान सभी वर्गों की किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की। शायद बजट को ध्यान से नहीं सुना, जिसमें मैंने सर्वप्रथम कहा है कि गढ़बो नवा जगदलपुर यानी कि शहर के विकास के लिए मैंने जो बात कही है, अगर वो सुनते तो शायद सर्वसहमति से ये बजट पास होता। लेकिन वही है कि विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो विपक्ष नहीं कहलाएगी। 9 महीने से पूरे भारत देश में जो वैश्विक महामारी के चलते कहीं ना कहीं हम लोगों को कर्मचारियों की लेबर की कमी थी, उसके कारण कई कार्य धीमी गति में चल रहे थे, लेकिन फिर भी शहर विकास में कोई काम नहीं रुका। और जब भी विकास होता है तो थोड़ा बहुत धूल होता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम शहर को धूल मुक्त करें और जहां विकास कार्य हो रहा है वहां बराबर 2 टाइम से 3 टाइम पानी डाला जा रहा है। उसके बावजूद अगर गाड़ियां चलती तो धूल जरूर उड़ेगा, लेकिन वो कुछ समय का है, बाद में शहर के जनता को ही लाभ मिलेगा। सदस्य पक्ष के पास हैं और 19 विपक्ष के पास। उसके बाद भी जिस प्रकार से बहुमत की गुंडागर्दी, अध्यक्ष का जो व्यवहार, कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह उनका व्यवहार, और बजट पे नहीं चर्चा कराना, पहली बार मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सत्ता पक्ष जो कि बहुमत में है वो बजट पे चर्चा नहीं करा रहा है। हर समय बात उठ रही है कि हम पास कर देंगे, हम पास कर देंगे। तो विपक्ष का अपना एक रोल है, उसका एक लोकतांत्रिक उसके पास अधिकार हैं जो कि शासन से मिले हैं उसको। हमने जो विरोध किया, हमने एक छोटी सी मांग की, क्योंकि हमको मालूम था कि ये भाग जाएंगे। उसके बाद बजट के बाद बोल भी रहे थे, आप लोगों ने नहीं सुना, मैं तो बगल में बैठता हूँ, बोले कि 15 मिनट में हम सब पास करके भाग जाएंगे। और मैडम अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी तो उन लोगों ने हल्ला कर रहे थे। हल्ला करते करते साथ ही उन लोगों ने नारेबाजी करना शुरू किया। मैंने कई बार उन लोगों को कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक बजट को सुने, उसके बाद बजट के पश्चात हम बजट के विषय में चर्चा करेंगे। उन्होंने लगातार मेरा बातों को भी नहीं सुना। जब हमारे महापौर मैडम बजट को पढ़ी, बजट को पढ़ने के बाद में हमारे सत्ता पक्ष के लोग ताली बजाए, टेबल में ठोके और हाथ उठाए, तो मैं उस बहुमत के आधार पे बजट को पास करी। मेरे ऊपर जो आरोप लगाने वाली, मैं जहां बहुमत है, बहुमत के आधार पे पास करना मेरा दायित्व है। और अगर वो बजट को सुनते तो मेरे को नहीं लगता है कि वो इतना विरोध करते। विशेष संवाददाता बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।